नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ईश्वर की कृपा से आप सब लोग अच्छे ही होंगे। युवाओं, युवतियों और अभिभावकों, मेरे प्यारे युवा साथियों, युवतियों, भाइयों बहनों, माता पिताओं और युवा देश के युवा शक्तियों। साथियों, आजकल आप देखते होंगे कि नीट परीक्षा का पेपर लीक होना या एंट्रेंस एग्जाम का पेपर लीक होना या AIEEE का एग्जाम का पेपर लीक होना, अनेक विद्यार्थी पढ़ लिख कर, लाखों विद्यार्थी पढ़ लिख कर आज हमारे भारत देश में बेरोजगार बैठे हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम सिर्फ एक चर्चा नहीं बल्कि एक वास्तविकता को रूबरू होने के लिए हम एकत्रित आए हैं। साथियों, आज हमारे देश में हम कितने ही दिलों को जोड़ने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए और भारत के भविष्य को जोड़ने के लिए, भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है। आप मानते हो? लेकिन ये युवा शक्ति तभी मजबूत बनेगी जब भारत, हमारा देश का हर बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। साथियों, मेरा मानना है कि हम अनेक बार, चाहे आप हो या मैं हो या अनेक हम विद्यार्थी, हम सोचते हैं कि सरकारी जॉब होना चाहिए, सरकारी ही कामकाज होना चाहिए। साथियों, हमारे अनेक ऐसे कार्य हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति का एक कारपेंटर का दुकान हो, उनके माता पिताजी चला रहे हो, उसको एक भव्य और दिव्य कारपेंटर का दुकान बनाइए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए। आप ऐसा जनरेट करिए, आजकल AI इंटेलिजेंस से आया हुआ है कि ऑनलाइन आजकल बहुत सारे आपको नॉलेज मिल रहे हैं। तो अनेक ऐसे काम हैं जिससे आप 8, 10, 20, 25 बच्चों को आप काम पर रख सकते हैं। कोई सुनार का दुकान है, ज्वेलरी का दुकान, उसमें अच्छा सा वर्क करिए। फार्मर्स है, छोटे छोटे फार्मर्स आज, जैसे आप इजराइल के बारे में आप जानते होंगे, अगर मैं इजराइल के बारे में बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा। तो एक छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं, छोटी छोटी खेती में, 1-2 एकड़ खेती में लाखों रुपए का प्रोडक्शंस निकालते हैं। साथ ही आज हमारे पास जमीन है, पैसा है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमारे पूर्वजों के दिए हुए वरदान है, जैसे कारपेंटर हो, सुनार हो, किराना शॉप हो, कपड़े की दुकान हो। अनेक ऐसे फार्मर्स है, बहुत सारे फार्मर्स है, उसमें मॉडर्न खेती वगैरह भी करेंगे तो हमारा गुजारा होगा और हम एक बहुत ही मतलब अच्छा अर्निंग भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारी एक ही मेंटालिटी है, हम बार बार सरकार को कोसते रहना, सरकार को कोसते रहना, क्यों हमको जॉब मिलना चाहिए, हम अनएम्प्लॉयमेंट है, हाँ, तो हमको वो वैकेंट नहीं निकले, ये वैकेंट नहीं निकले। साथियों, बहुत बड़ी समस्या है। समस्या हमको, हम सबको, हम एक साथ चलकर, हमको खुद पे विश्वास रखकर, ईमानदारी से और लगातार मेहनत से हमको है ना अपने कार्य में सक्षम होकर काम करना चाहिए। साथियों, और ये मेरा सौभाग्य है या दुर्भाग्य है पता नहीं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अनेक लोगों की एक मेंटालिटी हो चुकी है, एक मानसिकता है कि प्राइवेट स्कूल में जाएंगे बच्चे, अब प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो वहाँ पे ये पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे। साथियों, आज बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा मानसिकता से मजबूत करना बहुत जरूरी है, और वो मानसिकता मजबूत करने के लिए, उनका धैर्य और उनको हिम्मत देने के लिए, अगर कोई एकमेव स्कूल है तो वो सरकारी स्कूल है। वो माता पिता के मार्गदर्शनों पे भी रहेगा, साथ में वो हमारे बच्चों में खेलेगा कूदेगा, हमारी मिट्टी में वो हमको देखते, हम उसको देखते और उसको बड़ा करते हुए, हम उसको अच्छे से सभ्यता और संस्कृति देते हुए हम उसको आगे लेके जाने का कार्य करते हैं। आज साथियों, आज अनेक
विद्यार्थी, अनेक माजी विद्यार्थी हो, हर कोई, आप हो या मैं हो, हम हर कोई चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में मेरा बच्चा ना पढ़े, मगर मेरा बेटा सरकारी स्कूल में टीचर बने। साथियों, ये कैसा सोच है आपकी? सरकारी स्कूल, जब बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे तो आपको नौकरी कैसे मिलेगी? थोड़ा सोचने की बात है। हम आशाएं, आकांक्षाएं, बड़े बड़े सपने लेके चल रहे हैं कि मेरा बेटा लेक्चरर बने, मेरा बेटा गवर्नमेंट टीचर बने, गवर्नमेंट हेडमास्टर बने। कैसे बन पाएगा? आप जब बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा ही नहीं रहे, तो बच्चा आपका सरकारी स्कूल से आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूँ, साथियों, आप पैसे से गरीब हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे सपने, तुम्हारे बच्चों के सपने कभी भी गरीब या कम नहीं होने चाहिए। आप लगातार बड़े सपने देखिए, अपने गांव के स्कूल को अभिमान से भेजिए, और स्कूल को आप अगर भेजेंगे और आपसे और कोई भेजेंगे, तो मैं निश्चित कहूँगा कि स्कूल को बहुत अच्छा एजुकेशन मिलेगा। साथियों, मेरा और एक बहुत महत्वपूर्ण मेरा एक सलाह है सरकार से, और ये आप उसको सहमत है या नहीं पता नहीं, मगर मेरी मेरी अपनी एक राय है। जब तक सरकारी स्कूल में हर उस सरकारी वेतन लेने वाला व्यक्ति का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, तब तक स्कूल का, उस विद्यालय का कोई भी अच्छा कार्य या स्कूल का एक क्वालिटी का एजुकेशन मिलना संभव नहीं है, असंभव है। क्योंकि हर सरकारी वेतन लेने वाला, वो चाहे लेक्चर हो, शिक्षक हो, वो आंगनवाड़ी हो, चाहे वो इंजीनियर्स हो, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तभी सरकारी स्कूल सुधरेंगे। ये मैं दावे के साथ छाती ठोक कर बोलता हूं। और तब तक ये कानून नहीं लेकर आएंगे, तब तक हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट बदलेगा नहीं। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, छोटी बात है, मगर हमारी सरकारें इतनी नीच, इतनी गिरी हुई, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। फुकट का राशन देते हैं, फुकट की बस देते हैं, फुकट का वो देते हैं। सिर्फ मेरा मानना है, इस जमाने में अगर फुकट में अगर देना है, तो पहला शिक्षा है, सेकंड है हेल्थ, दवाइयाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अच्छा नवकिरण करे। आज बहुत जरूरत है। आज सरकार प्यारी बहना के नाम के ऊपर 2000 रुपये भेजती है। मैं इसको सहमत नहीं हूं। मेरा प्यारा विद्यार्थी के नाम के ऊपर 2000 रुपये उसके माताजी के अकाउंट में अगर डालेंगे, तो बाल कार्मिक नहीं होंगे। और वो बच्चे, जो बच्चे पैसे से कमजोर हैं और जिनके पास सच में टैलेंट है, जिसमें सच में उसके पास बहुत ही होशियार लड़का है, वो बच्चा आर्थिक परिस्थिति से वंचित होकर, आर्थिक परिस्थिति से, शिक्षा से वंचित होकर वो बाल कार्मिक बनता है। बाल कार्मिक बनकर वह अपने भविष्य को नहीं, बल्कि उसके माता पिता के भविष्य को नहीं, बल्कि पूरी उसके पीढ़ी को वो एक गरीब रेशों के अंदर लाके खड़ा करता है। इसीलिए साथियों, इस वोट बैंक की राजनीति से उठकर हकीकत की नीति में अगर हम बढ़ेंगे, तो सच में विद्या और योग्यता और सफलता निश्चित ही योग्य व्यक्ति को मिलेगी। साथियों, हमारे भारत में जब तक दलित, पिछड़ा, वंचित आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, तब तक विश्व गुरु नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। साथियों, ये सब सपने और ये झूठ मूठ की राजनीति करने वाले ये दो कौड़ी के नेताओं ने हम सबको बांध के रखा है। सिर्फ हमको
वोट बैंक के लिए उपयोग करके हमको जहां पे वहां पे कुचल कर रखकर शिक्षण नीति में आज हम सब लोग सिर्फ जिनके पास पैसे है उनका शिक्षण और उनका एजुकेशन और उनको उच्च लेवल पर पद प्राप्त होते हैं। आप और मेरे जैसे किसान के बेटे कैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे? जब तक सर्व सम्मान शिक्षा नीति नहीं लागू होगी तब तक हम सबको एक लेवल का शिक्षण मिलना बहुत कठिन है। किसी बच्चे की गरीबी उसकी पहचान नहीं होनी चाहिए, तभी तो विश्वगुरु देश बनने का सार्थक होगा। उसकी शिक्षा और उसकी प्रतिभा उसकी पहचान होनी चाहिए, तभी तो हमारा देश 80 साल स्वतंत्रता दिवस मनाया मगर क्या आज भी बिलो पॉवर्टी की लाइन गरीब लोगों के लिए सरकारी स्कूल, आज सरकारी स्कूल की दशा आप देखते होंगे, क्योंकि सब शिक्षा पैसों का खेल बन चुका है, पैसों का तमाशा बन चुका है। साथियों, मैं हमेशा बेझिझक बात करता हूं। बड़े बड़े नेता, 2 कौड़ी के लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, मगर आज नारी क्या वो प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूट में सेंट्रल सिलेबस नवोदय सैनिक वो नहीं पढ़ सकती? क्यों आज सरकारी विद्यालय में 75 से 80% महिलाओं का एडमिशन सरकारी विद्यालय में और 25 से 30% लड़कों का एडमिशन? क्यों? लड़कियां ही सरकारी में क्यों और लड़के सबसे ज्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूट में क्यों? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। इसीलिए मैं चिक चिक कर कहता हूं, लड़कियों, आप पढ़ोगे तो परिवार शिक्षित होगा, आप पढ़ोगे तो समाज दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। लड़कियों, आप आत्मनिर्भर बनोगे तो आने वाली पीढ़ी को मजबूत से मजबूत कर पाओगे। और इसीलिए हर बेटी को स्कूल जाना चाहिए, हर बेटी को पढ़ना चाहिए, हर गरीब से गरीब बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। यही हम सबका संकल्प है। वंदे, जय हिंद।